Hello class 9. Now we are going to do exercise 14.2 of Maths NCERT book. Question number 1. Survey was conducted by an organization for the cause of illness and death among women between the age of 15 to 44 years worldwide. ये हमें कॉजेज़ दे रखे हैं और ये उनकी परसेंटेज दे रखी है. जैसे रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन तो 31.8%, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4%, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 एंड अदर कॉजेज़ 22%. तो सबसे पहले इन्होंने हमने फर्स्ट पार्ट में पूछा रिप्रेजेंट द इन्फो गिवन अबव ग्राफिकली. तो ग्राफिकली अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. पहले हम सेकंड पार्ट का आंसर देख लेते हैं. विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेंस इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. तो सबसे ज़्यादा कॉज किस वजह से है, तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. नाउ फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. रिप्रेजेंट द इन्फो गिवन अबव ग्राफिकली. हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास हम इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. और बार ग्राफ किस तरीके से कि हमारे पास ये जो कॉजेज़ हैं ये एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं और जो परसेंटेज है या जो हमें जिसको शो करना है ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाती है. तो इसमें अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास मिनिमम परसेंटेज 4.1 है और मैक्सिमम हमारे पास 31.8 है. तो इसको जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वाई एक्सिस पर 1 यूनिट को या 1 सेंटीमीटर को 2% का गैप लेकर कंसीडर करेंगे. ये देखिएगा इस क्वेश्चन का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रखा है. एक्स एक्सिस पर हमारे पास कॉजेज़ हैं और वाई एक्सिस पर हमारे पास फीमेल फर्टिलिटी रेट है. तो हमने 1 सेंटीमीटर को या 1 यूनिट को 2% कंसीडर कर लिया. ये हमने यहाँ पे स्केल में लिख दिया. ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2%. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये हमारे पास हमने 34 तक प्लेस कर दिया. नाउ अब हमारे पास यहाँ जो कॉजेज़ हैं जो हमने अभी यहाँ पर कॉजेज़ देखे थे तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं. तो हम इनको नंबर्स दे देंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. तो फर्स्ट हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो है 31.8. तो 31.8 हमारे पास बिटवीन 30 एंड 32 के जस्ट बिलो 32 आ जाएगा. तो यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करने के लिए स्केल की हेल्प से हम एक बार बना देंगे. और ये एग्जैक्ट 32 तक नहीं जा रहा है. हम चाहते तो इसको राउंड ऑफ करके 32 भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन फिर हमें सारी की सारी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके ही करना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पे हमें अगर एग्जैक्ट दिखाना है तो ये हमारे पास 31.8 ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया. तो हमने इसके नीचे फर्स्ट लिख दिया. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. सेकंड न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, उसके लिए हमारे पास 25.4 है. तो 25.4 26 और 24 के मिडल में आएगा. 25 से जस्ट अबव. तो 25.4 हमारे पास ये हमने इसको कंसीडर कर लिया और ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया. इस सेकंड कंडीशन के ऊपर भी हम लिख देते हैं 25.4. बायोग्राफ में याद रखिएगा हम बीच में गैप ज़रूर छोड़ते हैं. ये हमारी सेकंड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन इंजरीज दैट इज़ 12.4%. तो थर्ड कंडीशन के लिए हमारे पास 12.4. तो 12 से जस्ट अबव. तो हमने यहाँ से इसको कंसीडर कर रखा है. ये हमारे पास थर्ड कंडीशन के लिए या थर्ड कंडीशन के लिए 12.4%. फोर्थ इज़ कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3%. तो 4 से जस्ट अबव
तो 4.3% हमने यहाँ पर शो कर दिया। ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन थी, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर, और इसकी परसेंटेज कितनी है 4.3। देन फिफ्थ कंडीशन इज़ रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1। तो 4.1 हमारे पास इस 4.3 से जस्ट हल्का सा नीचे हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास फिफ्थ कंडीशन के लिए आ गया, और ये 4.1% है, और दैट इज़ रेस्पिरेटरी कंडीशंस। सिक्स्थ वन इज़ अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ हमारे पास 22% है, तो अदर कॉजेज़ में डायरेक्ट हम 22 की लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो 22 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। ध्यान रखिएगा क्लास कि हमें इसमें स्केल बनाना ज़रूरी है। ये 22% है, और ये 6 कंडीशन दैट इज़ अदर कॉजेज़। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।